आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। गरुड़ ने काकभूषणी से 3 प्रश्न पूछे, जिसमें से 2 की चर्चा तो कल हमने कर दी थी। पहला प्रश्न क्या था कि आपको ये कौवे की देह क्यों मिली? क्या कारण है कि आप कौवे की देह में हैं, जिसके पास राम की इतनी बड़ी कृपा है कि राम उसे अपना सेवक कहते हैं। राम ने उसे अपना विराट रूप दिखा दिया। उसे भला क्या आवश्यकता थी कि वह कौवे की देह में रहे? पहला प्रश्न बड़ा सार्थक प्रश्न लगता है, बुद्धि के हिसाब से बहुत तर्कपूर्ण प्रश्न है कि राम जिसको प्राप्त हो गए हों, जिसने राम के दर्शन कर लिए हों, कहते हैं कि यदि लोहा पारस को छू दे या पारस लोहे को छू दे, कैसा भी छूना हो जाए आदान प्रदान से, तो लोहा पारस बन जाता है। तो ये कौवे से हंस नहीं बन सका। बुद्धिजीवियों का तो बौद्धिक स्तर एकदम लहलहा उठता है, एकदम बुलबुले उठने लगते हैं वहां पर कि भैया ये कैसे? तो इसका मतलब राम पारस है ही नहीं कि लोहे को छुआ और लोहा तो लोहे का लोहा रह गया। तो ये कौवा कौवे का कौवा ही रह गया। और कहा गया है कागो हंस करे, कि वह तो कौवों को हंस कर देता है, तो ये हंस क्यों नहीं हुए? ये बौद्धिक खुजलाहट। ये प्रश्न, पहला प्रश्न गरुड़ का कि आप कौवे ही क्यों रहे। और दूसरा प्रश्न कि भगवान शिव ने आपके संबंध में कहा था कि चाहे महाप्रलय हो जाए लेकिन काकभूषणी को कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो महाकाल है ये सबको कलेवा बनाकर खा जाएगा। ये सारा संसार, इसमें जो भी कुछ है वह सब महाकाल का कलेवा है, सब कुछ महाकाल खा जाएगा। केवल काकभूषणी को छोड़ देगा, क्योंकि उस पर काल नहीं व्यापेगा। अब गरुड़ महाराज के भीतर थोड़ा डर भी पैदा हुआ, थोड़ी ईर्ष्या भी जन्मी होगी कि ये क्या बात है भाई, ये कौवा इसने ऐसा क्या पा लिया कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा लेकिन यह नष्ट नहीं होगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा क्या पा लिया इसने? ये दूसरी बुद्धि की खुजलाहट। और तीसरी आज बताएंगे तीसरी। इन तीनों को ध्यान में रख लेना। क्यों कह रहा हूं ध्यान में रख लेना? क्योंकि ये गरुड़ महाराज है ना, ये हम सबका मन ही कह रहे हैं, और किसी का मन नहीं है ये। कभी ये सोचो कि गरुड़ महाराज भी कैसे हैं? अरे हम सब ऐसे हैं, हम सब। अर्जुन जो भगवान कृष्ण से कह रहा है वह अर्जुन हम सबके मन में बैठा है, हम सबों के मनों में अर्जुन बैठा है। और हम बारंबार वही प्रश्न दोहराए जा रहे हैं जो अर्जुन ने दोहराए थे, और भगवान कृष्ण समझाए जा रहे हैं और हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि ना समझने की तो हमने कसमें खा रखी हैं, और ऐसी कसम हम कभी नहीं तोड़ते। बाकी तोड़ देंगे, कुछ समझने की कसम तो तोड़ देंगे, लेकिन कुछ ना समझेंगे ये कसम कभी नहीं तोड़ते। तो आज तीसरा सवाल सुन लीजिए गरुड़ जी का क्या कह रहे हैं वे। प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सो नाथ सब, कयहु सहित अनुराग। कि मैं आपके आश्रम में आया काकभूषणी जी, आपके आश्रम में आते ही प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। मेरा जितना मोह था, भ्रम था, वो सब भाग गया आपके आश्रम में आते ही। जब तक आपके आश्रम की सीमा रेखा से बाहर था तब तक सारे मोह थे, भ्रम थे, सब थे, लेकिन आपके आश्रम में आते ही वे सब भाग गए। कारण बताइए क्यों भाग गए, क्या कारण है? ये जो बुद्धि है ना, तुम्हारे साथ यदि अच्छा भी हो जाए ना, बहुत अच्छा, तो उसका भी कारण पूछने लग जाती है, बताओ मेरे साथ ये जो हुआ ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आपके आश्रम में आते ही सारा मोह चला गया, भ्रम चले गए। कारण कवन सो नाथ सब, हे नाथ वह कारण बताइए क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। सब कहूँ सहित अनुराग। अब देख लीजिए आप,
अरे भैया सारा मोह चला गया, भ्रम चला गया, बात समाप्त हो गई। अब इसमें पूछने वाली बात है कि क्यों आपके आश्रम में आकर ऐसा हुआ। और ये बड़े अनुराग के साथ, आदर के साथ गरुड़ महाराज पूछ रहे हैं। अनेक आश्रमों में मैं ऐसे रहा हूँ जहाँ बिल्कुल यही स्थिति है, लेकिन उन आश्रमों के विषय में बता नहीं सकता। एक आश्रम के विषय में बता सकता हूँ, वो है औरोवेली आश्रम। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में है, रायवाला में। वहाँ पर स्वामी ब्रह्मदेव जी विराज रहे हैं इन दिनों। और वह आश्रम कुछ ऐसा ही है कि उस आश्रम में प्रवेश करते ही भीतर के सारे तनाव चले जाते हैं, मन शांति में प्रवेश कर जाता है। मैंने अनेक लोगों को धक्के मार मार कर वहाँ भेजा, धक्के मार मार कर। धक्के मारने का मतलब क्या? व्हाट्सएप पर मेरी जान खाते रहते थे, हम तनाव में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, हमें कोई उपाय बताओ, कुछ उपाय बताओ, हमारी चिंताएं दूर करो, हनुमान जी से कह दो, राम जी से कह दो, इससे कह दो, उससे कह दो, सीता मैया से कह दो। अरे मैंने कहा छोड़ो सब, इससे कह दो, उससे कह दो, हैं तुम्हारा छोटा सा काम, और उसके लिए कहते हो राष्ट्रपति से कह दो। जाओ औरोवेली आश्रम में, वहाँ स्वामी ब्रह्मदेव जी हैं, उनके दर्शन करो, आश्रम में बैठो, आराम करो। क्या हो जाएगा जी उस आश्रम में जाके? फिर प्रश्न पूछते हैं। मैंने कहा हो तो तब जाएगा जब तुम चले जाओगे। तुम चले गए क्या? नहीं गए ना, तो फिर जाओ। अब उनमें से कुछ तो चले गए, और जो चले गए उनकी बोलती बंद हो गई, फिर बोलने लायक कुछ रहे नहीं वो। तो मैंने पूछा भैया वो तनाव वगैरह जो थे कहाँ हैं? बोले जी तब तो ना थे जब आश्रम में थे, आश्रम में बाहर आते फिर आ गए वो। तो मैंने कहा आश्रम से बाहर ही क्यों आए भैया? रे वहीं रह जाते हैं, क्या ज़रूरत थी बाहर आने की? आश्रम के भीतर जाकर वे सारे मनोविकार चले गए। क्यों? क्योंकि उस स्थान की ऊर्जा, वहाँ जो व्यक्ति बैठा है उसकी ऊर्जा, अब वो व्यक्ति क्या है? वो महायोगी है, पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी। जब तक वे हैं तब तक उस आश्रम की वो ऊर्जा काम कर रही है उनके होते हुए, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के तपस्वी हैं, महायोगी हैं। अब जो वहाँ जाता है तो उस परिवेश में आ जाता है। बिल्कुल वैसा है कि कोई कहे कि मैं बागीचे में गया, बड़ी सुगंध थी, घर आ गए हो तो सुगंध तो ना आ रही है भैया, वहाँ तो बहुत सुगंध आ रही थी बगीचा में। तो भैया बगीचा में थे ना, तो घर पे काहे नहीं बगीचा लगा लेते हो? घर बगीचा नहीं लगाना है। तो सारी बात यह है कि जब उस परिवेश में जाते हो तो उस परिवेश जैसा परिवेश अपने घर को बनाना है। और मैं वही विद्याएं सिखाता हूँ अपने साधकों को कि अपने घर को तुम हिमालय बना सको। लेकिन इतना सरल थोड़ी ना है, जान लगानी पड़ती है घर को हिमालय बनाने में, जान। और घर क्या है? घर तो क्लेश के अड्डे बने हुए हैं, क्लेश के अड्डे। कोई किसी का पैर पकड़ रहा है, कोई सिर पकड़ रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कहीं आपसी तालमेल है ही नहीं। तो घर स्वर्ग कैसे बनेगा? हिमालय तो दूर की बात है, घर उपवन कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। तो अब ये ऊर्जा जो छू गई गरुड़ को, तो गरुड़ कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ कि आपके आश्रम में प्रवेश करते? इन सब बातों का आप मुझे उत्तर दीजिए, मुझे समझाइए। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये सारे प्रश्न मैं अपनी नासमझियों से पूछ रहा हूँ, और ये प्रश्न पूछना गलत भी नहीं है। क्यों गलत नहीं है, इस पर अब हम आगे चर्चा करेंगे। गरुड़ गिरा सुन हर्ष हूं कागा। गरुड़ की गिरा माने वाणी, गरुड़ की यह वाणी सुनकर काकभूषणी जी बड़े हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। कोई और होता तो झड़प देता बुरी तरह से कि क्या बदतमीजी है, क्या सवाल कर रहे हो, क्या बेहुदे सवाल है, तब 10 बातें झाड़ देता बुरी तरह से। लेकिन वो तो बड़े हर्षित हुए इन सवालों को सुनकर, बड़े प्रसन्न हुए। जबकि बात संदेह वाली है, सारे सवाल उनकी तरफ संदेह कर रहे हैं, लेकिन वो प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? बोले हूँ उमा परम अनुरागा। भगवान शिव कह रहे हैं कि पार्वती, गरुड़ ने जब ये सवाल पूछे ना, उनके सवालों को सुनकर काकभूषणी बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अनुराग के साथ अर्थात प्रेम के साथ बोले।
अब ये सारी कथा भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं और बीच बीच में टोक भी रहे हैं कि देखो, सुनो, समझो, जानो क्या हो रहा है। बीच बीच में एक, जिसको कहते हैं ना कि झंझोड़ देना, ऐसे पार्वती को शब्दों के माध्यम से झकझोर रहे हैं कि सुनो, नाराज नहीं हुए उनके प्रश्नों को सुनकर। ये वही प्रश्न है संदेह वाले जो तुम्हारे दिमाग में आए थे। और काकभूषणी बड़े प्रसन्न होकर, हर्षित होकर प्रेम सहित उत्तर दे रहे हैं। धन्य धन्य तव मति उर्गारी। सबसे पहले तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, गरुड़ को प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि धन्य धन्य तव मति उर्गारी, कि सर्पों के शत्रु, तुम्हारी जो मति है, ये बुद्धि है, बड़ी धन्य है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ कि तुमने जो ये प्रश्न पूछा, क्यों ईमानदार प्रश्न है। यदि सवालों में ईमानदारी होना, निर्दोषता हो प्रश्नों में, तो उन प्रश्नों की खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती। प्रश्न तभी खूबसूरत होता है जब उसमें ईमानदारी हो। बेईमानी वाला सवाल नहीं, चतुराई वाला सवाल नहीं, कपट वाला, घृणा वाला, ईर्ष्या वाला, द्वेष वाला, ऐसा सवाल नहीं, सरलता वाला, निर्दोष चित्त का प्रश्न। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोह अति प्यारे। तुम्हारे जो प्रश्न है ना, वो मुझे बहुत प्यारे लगे। बहुत प्यारे सवाल किए तुमने, मुझे अच्छे लगे। अब उत्तर देंगे वो जब अच्छे लगे तो। सुनता वो प्रश्न प्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुध मोहि आए। कह रहे पक्षीराज, तुम्हारे इन सुंदर प्रश्नों को सुनकर मुझे अपने अनेक पूर्व जन्म याद आ गए, अनेक जन्म याद आ गए। तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर, बड़ा सुंदर प्रश्न है, कहाँ मुझे पहुंचा दिया, मुझे उन जन्मों को छूने के लिए विवश कर दिया। बहुत सुंदर प्रश्न। सब निज कथा कहूँ मैं गाई। कहते मैं अपनी सारी कहानी विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनिएगा विस्तार पूर्वक। तात सुनहु सादर मन लाए। हे तात, बड़े प्रेम के साथ, गंभीरता के साथ, आदर के साथ मन लगाकर सुनना। तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, किसी से नहीं कही है आज तक ये बात, पहली बार तुम्हारे लिए, तुम्हारे इन मासूम से सवालों को सुनकर मुझे अपने जन्म याद आ गए और तुम सुपात्र हो। आज मैं सारी बातें अपने मन की जो भी हैं जन्मों की, सब तुमसे कहता हूं, बस मन लगाकर सुनना। ये रेखांकित करती बात, मन लगाकर सुनना। मन को खींच खींच कर लाना पड़ता है, मन लगता थोड़ी ना है, मन को तो लगाना पड़ता है। तो वही लगाने वाली बात कर रहे हैं। क्यों? कि कहीं कुछ चूक न जाओ। क्योंकि यदि सेकंड्स के लिए भी मन इधर उधर चला गया तो उस सेकंड के हिस्से में बहुत कुछ चूक हो जाती है, चूक जाता है, वो चूक ना हो। कहते हैं काकभूषणी कि पक्षीराज सुनो, जप तप मख सम दम व्रत नाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहु बिन कोई न पावहि क्षेमा। ते संसार में इतने लोग जप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, समझा रहे हैं पक्षीराज को, कर रहे हैं ना। पक्षीराज कहता हाँ महाराज कर रहे हैं। तपस्या भी कर रहे हैं। देखो योगियों को कैसे शरीर को तपाते हैं। बहुत सारे हठ योगी मिलेंगे, अपने शरीर को सता रहे हैं, तपा रहे हैं। गरुड़ बोले हाँ बिल्कुल हो रहा है। मख और यज्ञ कितने हो रहे हैं। कोई 21 कुंडीय कर रहा है, कोई 51 कुंडी है, कोई 551 कुंडी है, पता नहीं कितने कितने कुंडी, 1001 कुंडी है यज्ञ। क्या क्या लोग यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं। शम कहते हैं, सम कहते हैं शम को, शम कहते हैं मन को रोकना, मन को रोकने के लिए काम करना। लोग अपने मन पर भी कितना नियंत्रण कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अब शम को थोड़ा समझो, एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक साधु का मेरे पास संदेश आया
साधु ने अपना फ़ोटो भेजा मुझे और कहा कि मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ, बचपन से ही हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन अब आकर मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आत्मग्लानि से मरा जा रहा हूँ, बहुत लज्जित हूँ, आपके साथ मैं ये बात साझा कर सकता हूँ, तो मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा कहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जब हनुमान जी की साधना करने बैठता हूँ, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अब मेरे सामने बहुत सारी सुंदर स्त्रियाँ आती हैं, अप्सराएँ आती हैं, और आए तो आए निर्वस्त्र आती हैं, और मैं बहुत लज्जित हूँ इससे कि प्रतिदिन मेरे स्वप्नों में निर्वस्त्र अप्सराएँ आती हैं। मैं क्या करूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। तो मैंने कहा भैया इसमें चिंता वाली क्या बात है, हैं? क्या चिंता वाली बात है? मैंने उन्हें समझाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने मन को दबाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सारे प्रयास कर चुका। मैंने अनेक और अपने उच्च कोटि के साधुओं से पूछा कि इसको कैसे रोकें। हर एक ने कोई आसन बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। मार हजार तरह के उपाय उन सब ने बताए कि किसी तरह से मैं शम का पालन कर सकूं। शम माने अपने मन को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का। और उन साधु महाराज का कहना था कि जितना मैंने प्रयास किया मन को नियंत्रित करने का, उतनी उतनी अप्सराओं की संख्या बढ़ती गई और उन अप्सराओं की हरकतें बढ़ती गई। अब मैं क्या करूं? तो आप पर ही मेरी आस टिकी है, आप पर ही मेरा भरोसा टिका है, आप बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं अपना अनुभव बताता हूं। अब हनुमान जी की साधना वादना तो मैंने कुछ भी नहीं की, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने ही आकर मेरी भैया पकड़ ली, तो हम क्या साधना करते। लेकिन जब हनुमान जी ने हमारी बाँह पकड़ी, तो उसके बाद ये अप्सराएं भी आई खूब नाचने, जैसे आपके यहाँ आती हैं, खूब नंग धड़ंग अप्सराएं आई। तो हमने अप्सराओं से कहा बैठो, तुम्हें राम कथा सुनाते हैं, नाचना गाना फिर कर लेंगे, हम भी नाचेंगे तुम्हारे साथ, चिंता नहीं। वो पहले थोड़ी भगवान राम का एक प्रसंग सुनो। वो बैठ गई, हमने भगवान राम का प्रसंग सुनाया उन्हें, और बैठी हैं चुपचाप। तो हमने कहा अरे अब नाचती गाचती काहे नहीं है भाई, अरे ऑन ड्यूटी आई हो जिस काम के लिए, अरे करो शुरू नाच गाना, खूब ढोल ढमान पीटो, नाचो गाओ, पजबिया बजाओ, चूड़ियाँ खनकाओ, नाचो। अब वो उठे ही ना, बैठी की बैठी रही, उठे ही ना। बहुत कोशिश की उठाने की, बहुत कोशिश की, 1-2 दिन आई, फिर आई नहीं। उन्होंने कहा वहाँ जाना है नहीं, जाएंगी तो राम कथा सुनाएंगे, और अपन लोग राम कथा सुनने थोड़ी ना गए हैं वहाँ पर। तो हमारा तो सारा का सारा वो क्रेज़ ही ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा आप इसे अप्लाई करो, करके देखो। जब आए आपके सपने में वो अप्सराएं, आप उन्हें सुनाओ राम कथा, कोई एक प्रसंग राम का, भगवान राम का। उनसे कहना कि खूब नाच गाना करेंगे, पहले थोड़ा सा सत्संग तो हो जाए, उसके बाद खूब मज़े होंगे। अब वो काम कर गया उन पर फॉर्मूला। वो कहते तो बड़ी चमत्कारी बात है, आपने कोई आसन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कोई अनुष्ठान नहीं बताया, कोई मंत्र जाप नहीं बताया, कि जिस मैं साधु के पास गया, अपने गुरु भाइयों के पास गया, हर एक ने पता नहीं क्या क्या बता दिया कि ये कर ले, वो कर ले, ये मंत्र जाप कर, इसको कर, उसको पकड़। आपने जो कुछ भी नहीं बताया, इतनी सरल विधि बताई, इतनी सरल विधि, और कहते तो चमत्कार हो गया। अब आती नहीं वो अप्सराएं। तो ये जो शम है, मन को नियंत्रित करना, क्यों कर रहा है आदमी मन को नियंत्रित, किस लिए कर रहा है, किस लिए मन को दबा रहा है? याद रखें, मन को आप कभी नहीं दबा सकते, मन को कभी जीत ही नहीं सकते हैं। मन अजेय है, अजित है, जीता ही नहीं जा सकता उसे। तो फिर हार मान लेना, जिसे जीता ना जा सकता हो उसे दोस्त बनाया जा सकता है। तो मन को जब मित्र बना लेंगे, तो मित्र बनने के बाद मन सारी बात मानेगा। जैसे उन अप्सराओं ने मेरी सारी बात मानी, बिल्कुल बैठी, राम कथा सुनी, 1-2 दिन सुनी, फिर आई ही नहीं, तो भला कटी। लेकिन उनको मित्र बना लिया ना,
और उनसे मैं लड़ने झगड़ने बैठ जाता तो तब फिर वो मानने वाली थी क्या? तो ये है कि मन को आदमी क्यों वश में कर रहा है, ये पूछ रहे हैं अभी काकभूषणी। अब गरुड़ कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहा है, क्यों तपस्या कर रहा है, क्यों यज्ञ कर रहा है, क्यों अनुष्ठान कर रहा है, क्यों मंत्र जाप कर रहा है, पूछ रहे हैं वो क्यों कर रहा है इंसान। अब उत्तर नहीं है गरुड़ के पास कुछ भी। अब कहते हैं कि दम, दम माने इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का भी मनुष्य दमन करता है, ये तो मन का दमन था, अब इंद्रियों का भी दमन कर रहा है। अब इंद्रियों का भी दमन करने की बात सुनिए। रामकृष्ण परमहंस ने मथुर बाबू से कहा, रानी रासमणी के दामाद थे, कि मुझे एक रेशमी शॉल ला दो, मुझे ओढ़नी है। अब मथुर बाबू बोले हाँ ला दूंगा ठाकुर मैं। सोच रहे हैं मन मन में कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, इनको रेशमी शॉल की क्या आवश्यकता, रेशमी वस्त्र के, ये तो कभी पहनते ही नहीं, तो जैसी भी सूती धोती है मैली सी फटी सी वही लपेटे रहते हैं, और कभी उसका भी ध्यान नहीं होता, वो भी गिर जाती है, इनको क्या आवश्यकता। उन्होंने प्रश्न नहीं किया, वो ले आए और लाकर बोले ठाकुर ये आपने रेशमी वस्त्र मंगाया था। उन्होंने एक क्षण को उसे ओढ़ा और ओढ़ने के बाद चिल्लाते हुए बोले, पा लिया सुख, बता तुझे क्या मिला। और उसके बाद वो शॉल नीचे डाली और उसके ऊपर बच्चे के समान पैरों से कूदने लगे। बोले देख लिया ना, कुछ नहीं मिला ना सुख तुझे, तू चाहता था तू इसमें सुख पाना, कि रेशमी शॉल में तुझे सुख मिलेगा, मैंने तुझे उड़ा दिया, देख लिया, मिला कोई सुख, बता मिला कुछ। कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने दबाया नहीं, उन्होंने अपने शरीर को ये नहीं कहा कि मैं तुझे रेशमी शॉल नहीं उड़ाऊंगा, उसे उड़ा दी और उससे पूछा बता तू क्या सुख पा रहा है इसमें, बता, नहीं मिल रहा ना सुख, तो ऐसी व्यर्थ की मांग क्यों करता है। और उसको समझाया। तो जो इंद्रियां हैं उनको भी समझाया जाता है, दबाया नहीं जाता। तो क्यों मनुष्य इंद्रियों को समझा रहा है। गरुड़ फिर चुप, उत्तर ही नहीं कुछ, क्या देंगे। कहते हैं अच्छा बताओ गरुड़, ये इंसान इतने व्रत करता है, कोई एकादशी का व्रत कर रहा है, कोई प्रदोष का, कोई दोष का, कोई इसका कोई उसका, देखो व्रत ही व्रत किए जा रहा है, पूछो क्यों व्रत कर रहा है, बताओ। तो गरुड़ को नहीं पता, चुप देख रहे हैं चुपचाप। कहते अच्छा दाना, इतनी तरह के दान कर रहा है आदमी, जगह जगह दान, उसके दान नाम की पट्टियां लगी हैं, क्यों दान कर रहा है, क्या कारण है। विरति विवेक जोग विज्ञाना, कोई वैराग्य में है, कोई विवेक में है, कोई योग में है, कोई विज्ञान में है। ये जितनी भी चीज़ें काकभूषणी ने बताई, ये जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बातें काकभूषणी ने बताई, पूछा बताइए गरुड़ जी क्यों ये सब लोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। गरुड़ जी चुप, क्या जवाब दें, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ जवाब नहीं दिया। तो काकभूषणी कहते हैं मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं ये सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। ये जितने भी प्रपंच, जितने भी टंटे, जितने भी योग साधन इत्यादि सब कर रहे हैं लोग, इसलिए कर रहे हैं कि किसी प्रकार से प्रभु श्री राम के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। रघुपति पद प्रेमा, उनके प्रभु के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। ये मन प्रेम नहीं करने देता, मन अप्सराओं से प्रेम करना चाहता है। तो मन को समझाते हैं, ये मन बड़े बड़े पदार्थ व्यंजन इत्यादि खाना चाहता है, बढ़िया वस्त्र ओढ़ना चाहता है, बढ़िया गाड़ियों में चलना चाहता है। तप करते हैं, तपस्या से शायद प्रसन्न हो जाए, दान करते हैं, व्रत रखते हैं, ये सब कुछ जितने कर रहे हैं किस लिए, कि भगवान को रिझा सकें, भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और उनके श्री चरणों में हम अपना प्रेम पैदा कर सकें। इसलिए ये सब करते हैं हम सब। तेहु बिन कोउ न पावहि क्षेमा, क्योंकि बिना प्रभु के चरणों में प्रेम किए, बिना परमात्मा पर समर्पण किए मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम सब ये करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति करता है, प्रत्येक साधु भी करता है, शैतान भी करता है,
आपने देखा होगा फिल्मों में डाकुओं को, कोई शंकर भगवान की पूजा कर रहा है, कोई माँ देवी की पूजा कर रहा है, काली की पूजा कर रहा है, सभी भक्ति कर रहे हैं। तिलक तो हर एक डाकू लगाता था, कोई काला पीला नीला, सबने तिलक लगाए हुए हैं। बड़े भक्ति भाव वाले डाकू जी। पूछो भाई तुम क्यों भक्ति कर रहे हो, किस लिए लोगों को तुम मार रहे हो, तो भक्ति काहे के लिए कर रहे हो? कि इसलिए कि भगवान के चरणों में शायद किसी प्रकार से हमारा प्रेम हो जाए, तो राम के चरणों में प्रीति हो जाए, इसलिए ये सब आयोजन किए जा रहे हैं। कुछ भी गलत नहीं है। जो व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, मन को नियंत्रित कर रहा है, अपने अपने तल पर जिससे जो बन रहा है, जैसा बन रहा है, जो जिस तल पर है अभी, वो वहाँ पर अपने प्रयास कर रहा है। ये प्रयास हैं सारे, किसी की भी आलोचना नहीं है यहाँ, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया काकभूषणी ने कि ये सब गलत कर रहे हैं। नहीं, जो भी जो कर रहा है वो अपने तल से अपने प्रयास कर रहा है। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों को करते करते वह फिर जानने लगता है कि इन प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन मन इन प्रयासों को करने से रोकता है, तो मन को रोका जाता है कि शायद इन प्रयासों से प्रभु के श्री चरणों में प्रीति लग जाए, क्योंकि उसके बिना हमारा कल्याण नहीं है। ये बात भीतर की चेतना को समझ आ चुकी है, पहले से ही पता है उसे, और इसलिए वो चेतना धक्के मरवाती है, काम करवाती है कि कल्याण नहीं है बेटा तेरा, बिना राम की शरण में जाए कल्याण नहीं है। तो इसलिए थोड़े बहुत कुछ उपाय कर ले, वो करता है। यही तन राम भक्ति में पाई। काकभूषणी कह रहे देखो ये मेरा कौवे का शरीर है, इसी कौवे के शरीर से मैंने राम की भक्ति प्राप्त की, इसी कौवे के शरीर के रहते। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? एक चीज़ किस बात की पुष्टि कर रहे हैं काकभूषणी, कि राम की दृष्टि में ये भेद ही नहीं है कि तुम कौवे हो या हंस हो। राम के लिए दोनों एक समान है, कौवा भी और हंस भी। राम के लिए निर्धन भी और राजा भी दोनों एक समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि राम न जाति देखते हैं, न पद देखते हैं, न धन देखते हैं, न बल देखते हैं, न रूप देखते हैं, सिर्फ भाव देखते हैं। तो ये सारी बैरियर्स जितनी हैं, बाधाएं जितनी हैं, ये सब हटा देनी चाहिए जब राम की बात हो। वो कह रहा है कि इसी कौवे के तन के रहते मैंने राम की भक्ति पाई, ताते मोहि ममता अधिक आई। इसलिए इस कौवे के शरीर पर मेरी ममता अधिक है। ममता यानी प्रेम। यहाँ ममता का अर्थ है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। इस कौवे के तन से ही मुझे राम की भक्ति मिली, तो मुझे इस कौवे के तन के प्रति ही कृतज्ञता है। तो मैंने ये नहीं कहा कि अरे छोड़ो इस कौवे के तन को, क्या करना है इसका, अब तो मुझे राम की भक्ति मिल गई, अब तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ। जैसे कि कोई बहुत धनी बन जाए, बहुत धनी, और धनी बनने के बाद जो उसका वह घर है जो टूटा फूटा था, या उसके जो माता पिता हैं जो गरीब थे, या उसके जो मित्र इत्यादि हैं जो गरीब थे, उन सबको छोड़ दे कि छोड़ो ये तो घटिया लोग हैं, टुच्चे लोग हैं, ये तो गरीब लोग हैं, मैं तो धनपति हो गया, मुझे उनसे क्या लेना देना। लेकिन नहीं, काकभूषणी कहते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ अपने इस कौवे के शरीर के प्रति, मेरी ममता इसमें है। जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तही पर ममता कर सब कोई। कहते हैं स्वाभाविक है कि जिससे जिसका कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है ना, उसी पर उसकी ममता बड़ी अधिक होती है, प्रेम अधिक होता है उसके प्रति, जिससे जिसका कुछ निज स्वार्थ जुड़ा होता है, अपना स्वार्थ। और बड़ी सहज ईमानदार बात कही है काकभूषणी ने कि भाई ठीक है, स्वाभाविक है, जिससे हमारा प्रेम जुड़ा होता है, प्यार होता है, जिससे हमारी निजता होती है, उससे ही तो हमारी ममता होती है। अब इसे उदाहरण के द्वारा समझो जो बात इन्होंने कही, जहिते कुछ निज स्वार्थ होई, जिससे हमारा कुछ निज स्वार्थ होता है। निज स्वार्थ का अर्थ है यहाँ पर लगाओ, एक शब्द वही है, लेकिन प्रसंग के संदर्भ में उनका अर्थ बदल जाता है। यहाँ निज स्वार्थ का मतलब क्या, जिससे अधिक प्रगाढ़ता होती है, प्रेम होता है। तही पर ममता कर सब कोई, उसी पर तो सभी लोग ममता करते हैं, दूसरे पर ममता थोड़ी ना करते हैं। ममता माने एहसान करना, कृतज्ञता करना, सहायता करना,
जो भी कुछ कह लो आप, सहायता करना। उदाहरण के द्वारा समझिए, आप कार में जा रहे हैं, कार चल रही है और आगे देखते हैं आप कि आपका एक मित्र पैदल चला जा रहा है। आप तत्काल कार रोकते हैं और रोककर प्रसन्नतापूर्वक उसे कहते हैं आओ गाड़ी में बैठो। कहाँ जा रहे हो, मैं छोड़ देता हूँ। वो मना भी करेगा तो भी कहेंगे नहीं नहीं आइए बैठो। अब हम अपने उस मित्र को ज़बरदस्ती कार में बिठाएंगे, वो ना भी बैठना चाहे फिर भी बिठाएंगे और उसे उस स्थान पर छोड़ कर आएंगे जहाँ वह जा रहा है। क्यों? क्योंकि निज स्वार्थ होई, उससे निजत्व है, कुछ अपनी आत्मीयता है, अटैचमेंट है, लगाव है, इसीलिए तो। वरना कार चल रही है, हम रोक रोक के लोगों से पूछते थोड़ी ना कि भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आओ तुम्हें बिठाएं, लिफ्ट दें। कोई लिफ्ट मांगे तो भी ना दे। लेकिन जिससे निज स्वार्थ है, जिससे जानते हैं पहचानते हैं, उसको हम तत्काल लिफ्ट देते हैं, सहायता देते हैं। ये स्वाभाविक है। तेही पर ममता कर सब कोई, उसी पर सब ममता करते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो इसीलिए मेरे इस कोए के शरीर ने मुझे राम की भक्ति प्रदान की, मैं इसे कैसे छोड़ दूं, कैसे त्याग दूं, कैसे इससे अलग हो जाऊं ना। मैंने इसका उपकार माना हुआ है, इसे रखा हुआ है। पन्नगारी असनीति श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीचु संप्रीत करिए जानी निज परम हित। कहते सुनो गरुड़ जी, ये वेदों की मानी हुई नीति है, मैं नहीं कह रहा, और सज्जन लोग भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, सज्जन भी और वेद भी दोनों। क्या? अति नीच हूं सन प्रीति करिए, कि कोई व्यक्ति चाहे कितना नीच क्यों ना हो, आपको पता है बहुत नीच व्यक्ति है, लेकिन उसके प्रति भी प्रीति करिए, जानिए निज परम हित, यदि आप उसे अपना परम हितकारी मानते हैं तो, यदि वो आपका हित कर सकता है तो। समझाता हूं। कहते हैं उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, कि यदि जैसे आप मानते बहुत नीच व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद बड़ी उत्तम विद्या है, वो हितकारी है, तो उस उत्तम विद्या के कारण आपको उस तथाकथित नीच, जो नीच है नहीं, दुनिया कह रही है नीच है, लेकिन उसके पास विद्या इतनी है, तो उससे उस विद्या को प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए उसके पास। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, चाहे वह किसी नीच व्यक्ति पर क्यों ना है। तो यही बात यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, अति नीच हूं सन प्रीति करिए। काकभूषणी समझा रहे हैं गरुड़ को कि चाहे कोई अति नीच हो, लेकिन उसके साथ भी प्रेम करो यदि वह तुम्हारा हितकारी है, यदि तुम्हारे मंगल की बात करता है, कल्याण की बात करता है, हित की बात करता है। तो इस कौवे के शरीर ने, चाहे तुम मानते हो ये नीच है, पतित है, लेकिन इसने मेरा तो बड़ा हित साधा। मेरा किसका? जीवात्मा का। कौवा क्या है? आवरण है बाहर का, बाहरी आवरण है। तो कह रहे हैं काकभूषणी कि मेरी इस आत्म तत्व को जो यात्रा कराई, जिस आवरण ने, जिस वाहन ने, वो कौन था? वो कौवा था। ये शरीर जो कौवे का, तो मैं इसे कैसे बिसरा दूं? कैसे मैं कहूं कि ये शरीर नहीं चाहिए, कोई और सुंदर शरीर दो, मुझे तो इसी शरीर से प्रेम है। पाट कीत ते होई तेहि ते पाटम बर रुचिर, कृमि पालहि सब कोई परम अपावन प्राण सम। अपनी बात को एक उदाहरण के द्वारा काकभूषणी जी अब गरुड़ को समझाते हैं। देख रहे हैं गरुड़ की मुख मुद्रा कि लग रहा है कुछ कुछ बात समझ नहीं आ रही, कि मैं कह रहा हूं कि यदि नीच के पास भी उत्तम चीज़ हो तो उससे प्रेम करना चाहिए, कुछ समझ कम आ रही है। तो एक उदाहरण लेकर आते हैं। क्या कह रहे हैं काकभूषणी से? कीड़ा कोई पालता है क्या? कीड़े तो कोई नहीं पालता, लेकिन संसार एक कीड़ा ऐसा भी है जिसे पालता है और प्राणों के समान उसे प्यार करता है, उस कीड़े को। बताइए कौन सा कीड़ा होगा? सोचा आपने कुछ? ऐसा कौन सा कीड़ा होगा जिसे संसार अपने प्राणों के समान प्रिय मानकर पालता पोसता है, उस कीड़े को? सोचिए। वह कीड़ा है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपने ही थूक से रेशम बनाता है, अपने आप ही खुद रेशम बनाता है उससे, और उससे रेशमी वस्त्र बनता है। तो संसार प्राणों के समान उस कीड़े को पालता है,
क्योंकि बहुत कीमती है रेशमी वस्त्र, बहुत कीमती। तो कीड़ा जो इतना नीच है, कोई कीड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकता संसार में, लेकिन वो कीड़ा हितकारी है, भलाई करता है, हमारा हित करता है, हमें रेशमी वस्त्र देता है। वो जो रेशम मिलता है रेशम के कीड़े से, तो उस कीड़े को पाला जाता है। कह रहे हैं ये संसार का स्वभाव है कि जो भी संसार का कल्याण करता है, मंगल करता है, चाहे वो कितना नीच हो, कितना ही नीच हो, लेकिन उससे प्रेम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। जब धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजसूय यज्ञ करना था, तो जिस स्थान पर उन्होंने अपना महल बनाना था, उसके आसपास एक वन था, खांडव वन। अब उस खांडव वन में सारे राक्षस रहते थे, और उन राक्षसों को रहते हुए वहां पर युधिष्ठिर अपने राज्य की स्थापना नहीं कर सकते थे, संभव ही नहीं था। तो तब पूछा गया क्या करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से एक काम कर, तू उस छोर पर खड़ा हो, मैं इस छोर पर खड़ा होता हूं, और इस जंगल को आग लगा देते हैं। और जंगल में आग लगेगी तो सारे राक्षस निकल कर बाहर आएंगे। अब जब बाहर आएंगे, इधर से मैं मारूंगा, उधर से तू मार। और यही हुआ, एक एक राक्षस को चुन चुन कर मारा जाने लगा। राक्षस कौन? आज के युग में उनको आतंकवादी कहते हैं, पहले राक्षस कहा जाता। एक एक को चुन चुन कर मारा गया, जंगल में आग लगा दी। तो उसमें मय दानव भी था, और मय दानव निकल कर भागा और अर्जुन उसके पीछे, वो आखिरी बचा था। अब वो मय दानव जाकर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया कि अर्जुन से मेरी रक्षा करो। अब जो राक्षस है, उस राक्षस की क्यों रक्षा की जाए? तो अर्जुन उसको मारने ही वाला था कि भगवान कृष्ण ने कहा ठहरो, ठहरो, इसे क्षमा कर दो। तो अर्जुन कहता क्यों क्षमा कर दें इसे, ये राक्षस है और ये मरने का ही अधिकारी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, माना ये राक्षस है, लेकिन इसके पास बहुत उत्तम विद्याएं हैं, ये बहुत अच्छा इंजीनियर है, बहुत अच्छा शिल्पी है, ये तुम्हारे लिए ऐसे महल बना सकता है जो कल्पना से भी पार के होंगे। ये प्रतिभाशाली है, राक्षस हो गया है, लेकिन ये अपने प्राणों की भीख मांग रहा है, तो इसकी उन प्रतिभाओं के कारण इसे क्षमा कर दिया जाए। यदि ये मर गया तो इस संसार से एक बहुत बड़ी विद्या इसी के साथ चली जाएगी, तो इसलिए इसको क्षमा कर दिया जाए। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उसको क्षमा किया, और उसी मय दानव ने वो महल बनाया जिसमें दुर्योधन पानी पर थल का अनुभव करता है, थल पर जल का अनुभव करता है, जहाँ पर दीवार है वहाँ दरवाज़ा समझ कर निकलने की कोशिश करता है, जहाँ दरवाज़ा है वहाँ दीवार है। मतलब ऐसा महल बनाया मय दानव ने। तो वो जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा ने रक्षा की। तो यदि नीच व्यक्ति के पास भी कोई विद्या है, प्रतिभा है, तो उसका सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। पहले प्रश्न का तो उत्तर उन्होंने दे दिया कि ये जो कौवे की देह है, चाहे संसार इसको कितना नीच कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, इसी देह के चलते मुझे प्रभु श्री राम के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हुई, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। तो मैं इस देह के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए इस देह को मैंने रखा हुआ है, ये मेरी ही इच्छा है। तो ये कारण उन्होंने पहला स्पष्ट कर दिया। बहुत सारी बातें यहाँ पर काकभूषणी जी ने स्पष्ट की है। ये कोई साधारण सत्संग नहीं हो रहा, साधारण व्याख्यान नहीं हो रहा। जिसने प्रभु श्री राम के विराट रूप के दर्शन किए, प्रभु के साथ जो खेला, 5 वर्ष तक जो प्रभु के साथ रहा, यह बात वह कह रहा है। बहुत प्रामाणिक बात है, ऑथेंटिक बात है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए इस बात को बहुत गहराई के साथ अपने मन को सुनाना है। सारी बातें तो मन को ही सुनानी है ना, सुना सुनाकर मन को ही लगाना है ना राम के चरणों में। वो जो सारी प्रीति प्रभु श्री राम के चरणों में लगेगी, कौन किसकी लगनी चाहिए? मन की लगनी चाहिए। तो इसलिए सुन तो कान रहे हैं, लेकिन मन को सुनाना चाहिए। मन को सुनाने की विधि क्या है? जो काकभूषणी ने कहा
कि अब मैं जो बताऊंगा वो मन लगाकर सुनना गरुड़, मन लगाकर। तो इसलिए मन को लगाए रखें, टिकाए रखें और मन को यहाँ पर लवलीन रखें, लीन रखें, तल्लीन रखें और फिर बात बननी आरंभ हो जाएगी। राम राम। पुरारे खरारे शिव अवतारे सर्व सिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु